मतलब जीवन का मतलब ही है संघर्ष। और संघर्ष में दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि कोई भी हो, आपके साथ हो या ना हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके घर परिवार से कोई हो, लेकिन एक है जो आपके साथ हमेशा मौजूद रहता है, वो है सिर्फ और सिर्फ आपका मन। और ये मन ही है दोस्तों जो अगर कमज़ोर पड़ गया संघर्ष की स्थिति में तो आप हार जाएंगे। इसीलिए अपने मन को जो है ना दोस्तों कमज़ोर मत होने दीजिएगा, क्योंकि ये मन ही एक स्ट्रॉन्ग मन ही आपको उस संघर्ष में सफलता दिलाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सोन माटी कहानी संग्रह का जो 7वां कहानी है ओ दीदा के बारे में। ठीक है, तो इस कहानी के जो भी संभावित और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये जो टॉपिक है वो ये जो नया सिलेबस का मतलब नोटिफिकेशन अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन जो नया सिलेबस में आने की बात है उसमें इस कहानी को भी सम्मिलित किया गया है। इसीलिए ये कहानी अपने आप में आप सभी के लिए महत्व है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखिए, हम लोग देखते हैं पहला जो कहानी है यानी ओ दीदा का मतलब जान लेते हैं। ठीक है, ओ दीदा का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका बेसिकली मतलब होता है नम आंख। ठीक है, यानी बहुत ही इमोशंस कहानी है। जब कहानी को आप पढ़ेंगे तो इस कहानी में आपको इमोशंस कूट कूट के भरा हुआ मिलेगा और कहानी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए कि ओ दीदा कहानी के जो लेखक है वो कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार जी, जो सोन माटी कहानी संग्रह के लेखक है। और उसी का एक कहानी है ओ दीदा और इसी के जो लेखक है वो है विनोद कुमार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इसका पहला प्रश्न से। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न जो दिख रहा है वो है कि ओ दीदा कहानी एक मुख्य पात्र लागे, यानी इस कहानी के मुख्य पात्र के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र ऑप्शन दिया है किसना के माई, चानो वाली, बंसो वाली और सभे। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका बी, यानी चानो वाली। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि ओ दीदा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? चानो वाली। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि चानो वाली केकर घरे काम कर हली, यानी किसके घर में ये काम करती थी। ऑप्शन था सुकर महतो, बदन महतो, दुखन महतो और चुरामन महतो। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ए, यानी सुकर महतो के घर में चानो वाली काम करती थी। क्योंकि ये सुकर महतो जो था वो दोस्तों गांव के एक तरह से जमींदार किस्म के आदमी थे, और चानो वाली जो थी इसका नाम बेसिकली चानो पड़ गया था क्योंकि ये चानो एक गांव था, उसी गांव के रहने वाली थी। और जब शादी होके दूसरे गांव में आती है तो यहाँ जितने भी लोग हैं इनको सब चानो वाली के नाम से ही पुकारते हैं, इसीलिए इनका नाम ही हो जाते हैं चानो वाली। ठीक है, तो ये बेसिकली सुकर महतो जो जमींदार टाइप के आदमी थे, इनके घर में ये झाड़ू पोछा ये बर्तन वर्तन धोने का काम करती थी। ठीक है, चानो वाली। अब आते हैं तीसरा प्रश्न कि चानो वाली केकर छवा धरी आपन दूध पियावल रहे। ठीक है, किसको मतलब केकर छवा धरी अपन दूध पियावे हली। ऑप्शन है निर्मल के, दुखन महतो के, हरि महतो के और जीवा महतो के। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए, निर्मल। ठीक है, निर्मल को क्या करता था? ये बचपन में दूध पिलाया था। ठीक है, और इसको पोसा भी था एक तरह से निर्मल के। चौथा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि सुकर महतो घर कहाँ रहा। ठीक है, जमींदार जो थे उसका घर कहाँ था। ऑप्शन दिया है कि चानो वाले घर नजीक है, मतलब इनके घर के सामने, झबरू घर के पास है, जंगली घर के पास है और एको नहीं, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा कि सुकर महतो घर कहाँ है? चानो वाले घर के नजीक है। राइट आंसर आपका ए होगा, राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं पांचवा प्रश्न कि रेशमी सहेली हल, रेशमी जो थी इस कहानी में इनके सहेली कौन थी, यही कहा गया है। ऑप्शन दिया है कि सुगिया और हेमिया, पर्वतिया और सुमिया, पिंकी, मंगरा और टुकना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ए, यानी सुगिया और हेमिया रेशमी के सहेली थी। कौन? सुगिया और हेमिया। देखिए दोस्तों इसमें जो रेशमी है, रेशमी चानो वाली जो है उन्हीं की बेटी है। ठीक है, चानो वाली की बेटी, और इसी को रेशमी के माई के भी नाम से जाना जाता है, चानो वाली, रेशमी के माई, क्योंकि इनकी लड़की थी और इन्हीं की लड़की की सहेली थी कौन? सुगिया और हेमिया। तो राइट आंसर आपका ए होगा। ठीक है, अब आते हैं छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि सुकर महतो घरे केकर बिहा रहे। सुकर महतो गांव के जमींदार आदमी, इनके घर में केकर बिहा रहे। दिया है बेटा के बिहा, बेटी के बिहा, भाई के बिहा और बहन के बिहा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा ए, यानी सुकर महतो घरे बेटा के बिहा रहे। ठीक है, अब आते हैं सातवां प्रश्न। गोटे गांव, देखिए कहता है कि पूरे गांव रेशमी माई
हैं कि की नामे जाने हला, किस नाम से, तो चानोवाली नाम से। राइट आंसर क्या होगा आपका ए। ठीक है, मलकी बहू दिया है, चूंकि इस कहानी के पात्र ही नहीं है। अजवायर भौजी ये भी नहीं है, सब है, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका होगा ए, चानोवाली। ठीक है, याद रखिएगा, रेशमी के माई को पूरे गांव में चानोवाली के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब आते हैं 8वां प्रश्न कि चानोवाली बेटा का नाम की हलथिन, इनके जो बेटा थे इनका क्या नाम था चानोवाली के। ठीक है, दिया है कोल्हा, टुकना, मंगरा और सुकरा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कोल्हा। ठीक है, तो इन चानोवाली के बेटा का नाम क्या था, कोल्हा। ठीक है, अब आते हैं 9वां प्रश्न कि चानोवाली के सभी की कहलथिन, यानी इसको चानोवाली जो थी इनको किस नाम से पुकारा जाता था। चानोवाली, चानोवाली बहू, चानोवाली मम्मा और ए और बी दुयो। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका सी, यानी इस कहानी में जब पढ़ेंगे तो इसको चानोवाली मम्मा के नाम से भी सब लोग पुकारते थे, इसीलिए चानोवाली मम्मा। ठीक है, राइट आंसर। 10वां प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि लेखक दुर्गा पूजा के बेराय कहां से घर पहुंचल है। ठीक है, यानी इस कहानी के जो लेखक है वो दुर्गा पूजा के बेरा यानी विजयदशमी के जो सुबह होता है, इसी को देहात में क्या होता है ना, गांव घर में, खोट्ठा में, इसी को दुर्गा पूजा का बेरा कहा जाता है। तो बेरा कहां से घर पहुंचल है। ऑप्शन दिया है कि बोकारो से आया हुआ था, धनबाद से आया हुआ था, रांची से या जमशेदपुर से। तो राइट आंसर क्या होगा, इस कहानी में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा रांची से। ठीक है, वो रांची से घर पहुंचल है लेखक। आते हैं आप 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि जीखा, देखिए केकर बेटी हल जीखा। ऑप्शन दिया है चानोवाली, सुकर महतो, बुधना और एकोना। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ए, यानी चानोवाली। तो याद रखिएगा, जीखा किसका बेटी थी, चानोवाली। चानोवाली की कितनी बेटी थी, 2 बेटी। क्या क्या, एगो था रेशमी, ठीक है, रेशमी, और दूसरा कौन हो गया, जीखा। ठीक है, जीखा, और एक बेटा भी था, बेटा का क्या नाम था, कोल्हा। अभी हम लोग पढ़े आगे, तो कोल्हा था इसका बेटा का नाम। तो ये लोग कितने लोग हो गए, कुल इधर 3 लोग और चानोवाली +1 यानी इक्वल टू 4, यानी 4 गो लोग टोटल ये लोग थे। क्लियर है। अब आते हैं 12वां नंबर प्रश्न कि चानोवाली मम्मा केकर दूध पियाई के पोसले हेलिक। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, निर्मल के। ठीक है, सुकरा के, बुधना के, किसना के। राइट आंसर ए, निर्मल के। ठीक है, इनको दूध पिला के थोड़ा बड़ा किया था चानोवाली मम्मा। 13वां नंबर प्रश्न दोस्तों कि चानोवाली परिवार कई गो लोग हल। ठीक है, इनके परिवार में कितने लोग थे, अभी हम डिस्कस कर दिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन दिया है कि 2 गो, 4 गो, 3 गो और 5 गो। राइट आंसर क्या होगा, बी, 4 गो। 4 गो कौन कौन, इनके 2 बेटी, 1 बेटा और चानोवाली, 4 गो। क्लियर है। अब आते हैं 14वां नंबर प्रश्न कि गाँवे घारे घारे खबर केकर पासे रहल हल। तो गांव में देखे होंगे दोस्तों, ऐसे बहुत लोग होंगे जिसके पूरे गांव का खबर मिल जाता है, चाहे वो बेसिकली तालाब में कुछ होते हैं, ऐसे केंद्र होते हैं गांव में, जहां पर आप जाएंगे तो पूरे गांव का चर्चा होता है और उन खबरों को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो वही कहा गया कि गांव में घारे घारे खबर केकर पास रहल हल। तो ऑप्शन दिया है कि सुकर महतो ऐसे आदमी था जिसके पास गांव का सभी खबर मिल जाता था, बुधन महतो, चानोवाली और मलकी बहू। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका सी, यानी चानोवाली। चानोवाली के पास पूरे गांव का खबर मिल जाता था, क्योंकि सबके साथ इसका दोस्ती था, एक तरह से मिलना जुलना सभी के साथ होते था, बातचीत होते रहता था, इसके साथ इसके तो शेयर होता था, तो लगभग पूरे गांव का खबर इनके पास मिल जाता था चानोवाली के पास। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इस टॉपिक का 15वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, यानी इस टॉपिक के जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनका 15 ही है दोस्तों। देखिए 15वां प्रश्न जो है कि कभी लेताय नशापान से की हानि है। ऑप्शन दिया है कि घर उजर जाए नशापान से, इज्जत मान सम्मान घट जाए, ज्ञान हेरा जाए और सवे। तो राइट आंसर इसमें होगा डी, यानी सवे। नशापान से क्या क्षति होता है ना, घर भी उजर जाता है, इज्जत मान सम्मान घट जाता है, ज्ञान हरा जाए। तो राइट आंसर आपका डी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका सोन माटी कहानी संग्रह का 7वां कहानी ओद दीदा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। और अगला जो वीडियो होगा दोस्तों, इसका जो अगला टॉपिक है उस कहानी का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश यही रहेगा दोस्तों कि नया सिलेबस अब जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आ जाता है तब तक हम लोग पूरे खोटा के सिलेबस में जो भी चीज सम्मिलित है उन सभी का ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।